हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिन्नी देवी मेमोरियल हॉस्पिटल यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विष्णु गोयल, जो पिछले 15 साल से गिन्नी देवी मेमोरियल हॉस्पिटल में एज अ फिजियोथेरेपिस्ट काम कर रहे हैं। और जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं कि फिजियोथेरेपी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी सर्जरी के बाद में। तो आइए हम जानते हैं कि उसके इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजियोथेरेपी आज डॉक्टर विष्णु से हम जानेंगे कि सर्जरी के बाद में फिजियोथेरेपी का क्या इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। तो सर, हम आपसे जानना चाहते हैं और हमारे दर्शक भी आपसे जानना चाहते हैं कि फिजियोथेरेपी कितनी इम्पॉर्टेंट होती है। सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल होता है। फिजियोथेरेपी के माध्यम से पेशेंट को चलाया जाता है नॉर्मली, और पेशेंट की मूवमेंट है उसको पूरी तरह से लाया जाता है। प्लस उसकी मसल्स हैं, मसल्स को पावर को देने के लिए फिजियोथेरेपी का सबसे बड़ा रोल होता है। जी सर, कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ से सर्जरी करवा लेते हैं बट घर जाके फिजियोथेरेपी कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, और उसकी वजह से शायद कई बार उनका जो रिकवरी है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो क्या ड्यूरेशन होता है और कितने, जैसे कि सर्जरी के बाद कितने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अपने को फिजियोथेरेपिस्ट को फॉलो करवाना होता है, और कितना टाइम तक हमें फिजियोथेरेपी कंटिन्यू रखनी होती है? 15 से 20 दिन की फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद पेशेंट अपनी डेली एक्टिविटी कर सकता है, और मेन उसके बाद वॉक पे ही ध्यान देना है। जितनी अच्छी वॉक करेगा पेशेंट उतने जल्दी रिकवर कर जाएगा। सर, जैसे कि आप पिछले 15 साल से यहाँ गिन्नी देवी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, तो आपने कई केसेस ऐसे भी देखे होंगे जो अच्छे फिजियोथेरेपी में जल्दी ठीक भी हो गए हैं, और जो कई ऐसे लोग भी आए होंगे जिनका वेट बहुत ज़्यादा है और उनकी सर्जरीज के बाद में फिजियोथेरेपी में और वॉकिंग में काफ़ी दिक्कत आई होगी। तो उनको हैंडल करने का तरीका कैसा है सर आपका? बहुत आराम से पेशेंट को पहले पोलाइटली लेना है और आराम से उसकी फिजियोथेरेपी स्टार्ट रखनी है, और धीमे धीमे पेशेंट को जैसे जैसे पेन कम होता जाएगा फिजियोथेरेपी के माध्यम से, और फिर उसकी डेली एक्टिविटी आराम से आ जाती है। सर, मैं ये जानना चाहूँगा, कई लोग शायद ऐसी जगह से आते हैं जो फिजियोथेरेपी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, या फिर उनके पास वहाँ फैसिलिटी नहीं है, तो उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहते हैं कि क्या उनको ऐसी एक्सरसाइजेस करनी होती है, या फिर क्या वो कर सकते हैं जहाँ पे वो उनकी कमी पूरी कर सकें? ऐसे कई पेशेंट आते हैं तो उनको हम लोग प्रोटोकॉल देते हैं हर 7-7 दिन में, और वीडियो उनको बाकायदा उनको 7-7 दिन में वीडियो भेजते हैं, तो वो फॉलो करते हैं और पेशेंट ठीक हो जाता है। तो ऐसी एक्सरसाइजेस भी हैं जो घर पे की जा सकती है? हाँ, आराम से। सर, सर्जरी के बाद में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमको फॉलो करनी चाहिए जिससे हमारी जो कंडीशन है वो बिगड़े नहीं? मेनली सर्जरी के बाद पेशेंट को एक तो वॉक अच्छा करना है, और दूसरी बात एक्सरसाइज प्रॉपर करना है, और तीसरी बात उसको पालती मार के नहीं बैठना है। जैसे कि अपन TKR और अपन THR करते हैं तो उसको क्रॉस लेग और पालती मार के नहीं बैठना उसको। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो TKR या फिर THR के पेशेंट को पहले या फिर बाद में अवॉइड करना चाहिए? जैसे THR का कोई पेशेंट आता है तो उसको मेनली क्रॉस लेग नहीं करना है, पैर पालती मार के नहीं बैठना है, उकड़ू नहीं बैठना है, और TKR के केस में भी उकड़ू नहीं बैठना है, पालती मार के नहीं बैठना है, और सीढ़ियाँ भी कम से कम चढ़ना है। तो ये थे डॉक्टर विष्णु गोयल जी हमारे साथ गिन्नी देवी मेमोरियल हॉस्पिटल से, जो कि पिछले 15 साल से गिन्नी देवी में एज ए फिजियोथेरेपिस्ट काम कर रहे हैं। और सर ने कई चीज़ें हमें आज बताई हैं कि आफ्टर सर्जरी हमें क्या क्या फॉलो करना है और क्या क्या अवॉइड करना है। मैं ये बोलता हूँ फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आफ्टर सर्जरी, क्योंकि ये जो फिजियोथेरेपी है बहुत हमें जो जल्दी रिकवर होने में बहुत हेल्प करता है। तो सर, थैंक यू सो मच। और इसी तरीके की वीडियोस और मोटिवेशनल वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।